हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मोक्ति पथ, यह पंचम वेद निराला, नवि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पथ, ये पंचम वेद निराला, नवि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग मंगल की आरती, पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल जग फल खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदकांत खोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम वेदहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सतम नमामि। देव माता चट्टा तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। देव देव। आइए सभी लोग आरती लेकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं सभी। ओम जलीन शीतलीकरणं पात्र मध्ये शतं तोयं ब्रह्मद्वारदिग्गपरे अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहते, सर्वं कष्टं विपोहते, सर्वं दुःखं विपोहते। छींटा लागे नीर का पाप कड़े शरीर का, आत्मा विवंदने देवता विवंदने, महामंत्र पुष्पांजलि। ओम जजने नजनमय जन्द देवास्तानि धन्मानि प्रथमान्य, शन्नाते हनाकं बहिमानः, सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः। हरिः ओम राजाधिराजाय वृषय्यधाहिने, नमोऽप्यं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं, पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्य समस्त पर्यन्तायेत् स्यात् सार्वभौमः। ओम विश्वातचक्षुरुत विश्वातो मोघो विश्वातो, बाहुरुत विश्वातस्पादशं बाहुव्यान्,
दमोदिशं पतित्रैर्ध्यावो भूमे जनयन्त देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्रीशुकदेवः प्रचोदयात् हरिः ओम् पुराणाय च विद्महे महापुराणाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भगवतमहापुराणः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वरो सुमन 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 रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, बोले बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आप सभी लोग विराजमान हो जाएं और बड़े भाव से प्रेम से भगवान की मंगलमय कथा में आनंद लें। विराजमान हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, हरि बोल। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो अपने चरणन को वास। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। मैं सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु।
अहमेव खलो विप्र नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। कि आइए हनुमंत पधारिए, मैं कथा कहूँ बुद्धि अनुसारे। सुख सुंदर गादी धरूं सुब्राजिए पवन कुमार। आइए पवन कुमार ब्राजिए पवन कुमार। सबसे प्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले जो हमारे समस्त ब्रजमंडल के राजा हैं श्री बांके बिहारी लाल, उनके चरणों में इस दास का प्रणाम। द्वितीय जो समस्त ब्रजमंडल की रानी हैं श्री राधा रानी, उनके चरणों में इस दास का प्रणाम। तृतीय इस गांव के, इस नगर के, इस क्षेत्र के, इस गांव के जितने भी दैवी और देवता हैं जो कुछ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं और कुछ हमें दिखाई नहीं देते, उन सभी देवताओं के चरणों में इस दास का प्रणाम। मंच पर विराजमान पंडित जी, संगीत में हमारे सभी भैया, आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस जगत पिता को इस दास का प्रणाम। भक्ति स्वरूपाएं हमारी माताएं और बहनें, भक्त स्वरूप हमारे छोटे भाई, बड़े भाई जो हमसे भी बड़े हैं, पिता समान हैं, आप सभी के हृदय में बैठे हुए उस जगत पिता को इस दास का प्रणाम। क्यों नहीं, आज कथा का प्रथम दिन है, तो कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम 2 मिनट अपने मुख से ठाकुर जी का नाम लें। उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। ऐसा कहते हैं कि भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। इसका मतलब क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों का हरण करने वाले और मंगलों को प्रदान करने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। मंगल भवन यानी मंगलों को प्रदान करने वाले और अमंगलों का हरण करने वाले ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो क्यों नहीं 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने के हेतु अपने मुख से भगवान का नाम स्मरण करें। उसके बाद में बड़ी सुंदर ठाकुर जी की कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा विलंब हो गया, पहला दिन है, कोई बात नहीं, हो जाता है, व्यवस्थाएं हैं। कल से समय से कथा प्रारंभ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मनीष भैया के पूरे परिवार के लिए, उनकी माता जी के लिए, जो कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया। एक बार जोरदार इस परिवार के लिए ताली बजा दो। हाँ, क्योंकि देखो, राजा होना कोई बड़ी बात नहीं है जीवन में, राजा बने रहना बड़ी बात है। अच्छा काम करना जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन भर अच्छे काम करना बड़ी बात है। एक दिन बच्चा माँ बाप के पैर छू दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन भर माँ बाप के पैरों में ही पड़ा रहे, ये बड़ी बात है। तो क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात, इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर किया। कथा तो आज करेंगे परंतु थोड़ा ही करें, परंतु कथा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ठाकुर जी की कथा को छोड़ नहीं सकते ना। तो 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन करें, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा
बन बसिया हम सबको है प्यारो मन बसिया। ऐसे नाम कुले अनमोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल। आगे में हरि लाल जीवन योही गवाए दियो जीवन यूं ही गवाए लियो। पूरी जिंदगी भर केवल खाने कमाने में और सोने में ही व्यतीत कर देते हैं। तो बड़ा ही सुंदर भक्त का भाव है, कहता है ओ तेने जीवन योही गवाए दियो तेने जीवन यूं ही गवाए दियो। और कबहू न कृष्ण को नाम लियो कबहू न कृष्ण को नाम लियो। और कबहू न राम को नाम लियो कबहू न राम को नाम लियो। ऐसो जीवन है भी अनमोल रे जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा रमण लाल की जय हो। राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। अब 2 मिनट के लिए हाथों को उठाओ सभी भैया और कहो ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमन जय जय राधा रमन। ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन। ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमन जय जय राधा रमन। ओ प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमन प्यारो राधा रमन। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल
जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल रे, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि, जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, परम मंगल में अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त बंचल कल्प तरु पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भैया, स्वयं ठाकुर जी की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। एक जन्म नहीं, बहु जन्म समर्पितेन, अनेकों जन्मों को व्यतीत करके जब हम आते हैं तब हम किसी भी अनुष्ठान के, किसी भी भागवत के अधिकारी हो पाते हैं। ठाकुर जी की असीम कृपा से ठाकुर जी की असीम कृपा से आज यह सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। कथा यहाँ हो रही है तो आज कथा का हम आपको महत्व बताएंगे। देखो, कथा आज से नहीं होगी, कथा कल से प्रारंभ होगी। पहले दिन की कथा में कथा का महत्व बतलाया गया है। जैसे कि हमने किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद में हमें उसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है पता नहीं होगा तो उसका खरीदना बेकार। ऐसे ही हम कथा में आए और कथा किसने सुनी, क्यों सुनी जाती है, इसको सुनने से किस किस का उद्धार हुआ, कैसे कैसे पापियों को तारा और कैसे कैसे भक्तों को तारा, यह कथा में बतलाया गया है। पहले दिन की में क्यों सुनी जाती है, कैसे सुननी चाहिए और कौन कौन सुनने के बाद में ठाकुर जी के धाम को चला गया। तो आज कथा का प्रथम दिन है। प्रथम दिन में कथा का महत्व सुनेंगे। तो प्रेम से भागवत जी का प्रथम श्लोक हम बोलेंगे। जिन्हें याद हो वो बोलें, जिन्हें नहीं है वो शांति से बैठ करके ठाकुर जी की कथा को श्रवण करें। कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के रूपों में है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद घन है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है। भगवान कभी असत्य नहीं हो सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम ही स्वयं सत्य है। अच्छा, सत्य कैसे है? देखो, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद घन है। अच्छा, सत्य किसे कहते हैं? क्या आपकी गाड़ी सत्य है?
क्या आपका मकान सत्य है? क्या आपकी बेटी सत्य है? क्या आपका पुत्र सत्य है? नहीं, ये सब असत्य है। एक व्यक्ति हमसे बोला, महाराज मकान बनाना तो सत्य है, जीवन भर खूब आनंद से मकान में रहा जाता है। भैया सत्य वह चीज होती है जो कभी मिटने वाली नहीं हो, और जिसे मिटना है तो वो सत्य कैसा? तो भगवान का नाम सत्य है। वो बोलो कैसे सत्य है? जब इंसान मर जाता है और मरने के बाद इंसान को 4 कंधों पर लेके जाते हैं कि नहीं? जब 4 कंधों पर उसको लेकर के जाते हैं शमशान की ओर, तो जो चलने वाले लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। यदि मकान सत्य होता तो उसकी बोलते कि भैया मकान सत्य है। जमीन सत्य होती तो बोलते जमीन सत्य है। पत्नी सत्य होती तो बोलते पत्नी सत्य है। भाई जीवन भर तुमने जो कमाया वह तो व्यर्थ है, केवल भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए मरने से पहले और मरने के बाद केवल भगवान का नाम ही सत्य है। यह संसार तो एक सपने के समान है। जिसे आप देख रहे हो ना, ये सब सपना है। जैसे रात्रि को एक राजा सपना देखता है कि वो भिखारी हो गया, और भिखारी सपना देखता है वो राजा हो गया, और आंखें दोनों की खुलती हैं तो पता चलता है राजा राजा ही रहता है, भिखारी भिखारी। सपने की बातें कभी सत्य थोड़ी ना हो पाती हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये संसार सपनवत है, उन्नति और अवनति धोखा है। सपने का राजा रंक होना ना होना ये सब मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्था है, सब घोर मोर की रातें हैं। इन रातों में जो भी होती हैं ये सब सपने की बातें हैं। इन रातों में जो भी जगते हैं और सारी दुनिया सोती है, या वो जगते हैं जिस पर कृपा राम की होती है। इसलिए संसार में दुख सुख सहना है अच्छा, यदि भव से पार उतरना है तो राम नाम लेना अच्छा। तो भैया संसार में दुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, और सुख आए तो भी धन्यवाद करो। सुख में फूलो मती और दुख में भगवान को कभी भूलो मती। यही सत्य है। तो प्रथम श्लोक में बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है, सत स्वरूप है और चित्त स्वरूप है। अच्छा, चित्त किसे कहते हैं? जैसे हम किसी पुस्तक को पढ़ें तो बोलते हैं ना बड़ा ही चित्त लगा के पढ़ रहा है, बड़ा ही मन से पढ़ रहा है। तो ऐसे ही जैसे पुस्तक में या किसी वस्तु में अपने चित्त को हम लगाते हैं, तो इस चित्त को यदि भगवान के चरणों में लगा देंगे तो यह चित्त और पूजनीय हो जाएगा। भाई पढ़ाई में लगाया ये तो संसार की वस्तु हैं, अपनी माँ में चित्त को लगाया, बेटी में लगाया, परंतु इसी चित्त को भगवान में लगा दें तो चित्त का चरित्र बन जाता है। तो यह चित्त है। अच्छा, आनंद क्या है? तीसरी वस्तु क्या है? आनंद। आनंद किसे कहते हैं बताओ मनीष भैया, क्या कर रहे हो? आनंद। अरे भैया आनंद, आपने जैसे मिठाई की दुकान पर गए, आपने रसगुल्ला खाया तो आप कहते हो बड़ा ही आनंद आ गया। या किसी फास्ट फूड के पास गए, आपने कुछ खा लिया तो बड़ा आनंद आया। जलेबी वाले के पास जाओगे, कहोगे भैया बड़ा ही आनंद आया, परंतु इसे तुम आनंद मान रहे हो, ये आनंद नहीं है। अरे भैया ये तो जिह्वा का स्वाद है, ये तो इस रसना का स्वाद है जीव का। सच्चा आनंद ये है नहीं है। भाई जैसे आप मिठाई की दुकान पर जाओगे और मिठाई की दुकान पे जाने के बाद आपने रसगुल्ला खाया, और खाने के बाद में तुम कहोगे भैया बहुत आनंद आया, दूसरा दे दो, फिर दूसरा भी खा जाओगे, फिर कहोगे तीसरा दे दो, तीसरा भी खा जाओगे। ऐसे ही चौथा पांचवा रसगुल्ला मुंह पे आते आते आप ऊग जाओगे। फिर आप कहोगे भैया अब नहीं लूंगा, अब यदि ज्यादा खिलाया तो मुझे बवन हो जाएगा, उल्टियां हो जाएंगी। होंगे कि नहीं? परंतु भगवान का
नाम रूपी आनंद वह चीज है, इसे आप जितना रसपान करोगे इस आनंद से कभी ऊगने वाले नहीं हो। तो भैया सच्चा आनंद है भगवान का नाम। और जो आनंद आप ढूंढ रहे हो ना कि दुनिया की चीजों में आनंद है, यह आनंद नहीं है। तो कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। इस संसार में आप पूरी दुनिया में घूम के आ जाओ, किसी भी पैसे वाले से, किसी से गरीब से, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से आप पूछो कि भैया तुम खुशी हो, तो वह भी पैसे वाला भी तुम्हें कोई ना कोई दुख बता ही देगा। उदाहरण के लिए, चाहे हमारे इस देश के सबसे पैसे वाले कौन है, मुकेश अंबानी, आप एकांत में जाकर के उनसे पूछोगे ना तुमको कोई दुखी है ना, तो 2-4 तो दुख तुम्हें वो भी बता देंगे कि इस चक्कर में मैं दुखी हूँ। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो तन से दुखी है कि शरीर में रोग है। पैसा तो बहुत है परंतु शरीर में रोग लग गया तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के पास सब कुछ है परंतु बेचारा मन से दुखी है। कोई धन बिन रहे तो दास, किसी के पास मन है, शरीर ठीक है तो बेचारे के पास धन नहीं है। तो कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। रामायण में तो ऐसा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख जिस जीव के पास में होते हैं उससे बड़ा सुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कौन सा? पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सबसे पहला सुख है शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए और शरीर नशा मुक्त केंद्र होना चाहिए। सबसे बड़ा सुख है, कोई शरीर में नशा नहीं है और कोई शरीर में रोग नहीं है। इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। पहला सुख निरोगी का, एकदम हैप्पी हो आप, कोई रोग नहीं है, सबसे बेस्ट सुख है। दूसरा सुख घर में हो माया, शरीर में रोग नहीं होगा, पैसा होगा तो खूब चकाचक रसगुल्ला जलेबी खा सकते हो, और शरीर में रोग हो जाएगा तो हमारा डॉक्टर भी कह देगा रोटी चिपड़ करके नहीं खानी है, रोटी चिपड़ करके खाई तो बीपी हाई हो जाएगा। हाँ, शरीर में रोग नहीं होगा तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हुआ माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, तीसरा सुख है पत्नी आज्ञाकारी होनी चाहिए। बारिश का मौसम है, पति देव का मन कर रहा है गरम गरम पकोड़े खाने का, तो तुरंत पत्नी बना दे। हाँ, पत्नी आज्ञाकारी नहीं है तो भी मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ भाई, जीवन की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक का नाम है पति और एक का नाम है पत्नी। अब एक बात बताओ, एक पहिया पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चलेगी क्या? बताओ, चलेगी? कभी नहीं चल सकती। अब धक्का दे के चलाओ तो वो बात अलग है। हाँ, धक्का दे के चलाओ तो वो बात अलग है। तो दोनों को एडजस्ट करके एकदम रहना चाहिए। तो पत्नी आज्ञाकारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र भी जीवन में आज्ञाकारी है। 4 संतान हैं और चारों संतान यदि बात नहीं मान रही हैं तो भैया ऐसा कहते हैं कि पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए माँ के गर्भ में जो कंस जैसा कुपुत्र हो। यदि आपके पास एक ही पुत्र हो जीवन में, परंतु अच्छा होना चाहिए। एक कपड़ा पहनो जीवन में, परंतु अच्छा होना चाहिए, फटा पुराना मैला कुचैला नहीं। जरूरी नहीं कि कपड़ों से तुम्हारी अलमारी भरी हो और एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं हो। जीवन में एक मित्र हो, परंतु ऐसा मित्र हो कि एक फोन पर आधी रात को तुम्हारे पास चला आए। जीवन में ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। थोड़ा खाओ जीवन में परंतु अच्छा खाओ। 2 रोटी खाओ परंतु चैन की चिपड़ करके आराम से खाओ।
तो ये जीवन में जिसके पास सुख है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और कबीरदास जी ने तो ऐसा तो कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो जके राम नाम धन होए रे साधु, राम नाम धन होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता वही जानियो जा पे राम नाम धन होए। तो भैया गाड़ी बना लेना जीवन में बहुत जरूरी है, परंतु गाड़ी को ही सब कुछ मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। मकान बना लेना जीवन में बहुत जरूरी है, परंतु मकान को ही सब कुछ मान करके जिंदगी को व्यतीत कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। दुनिया में अच्छे दोस्त बना लेना ये बहुत जरूरी है, परंतु ये दुनिया वालों को ही दोस्त बना करके जीवन व्यतीत कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। किसी ने पूछा कि तेरा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा धनमाल कितना है, किसी ने पूछा तेरे भाई बंधु से प्रेम कितना है, किसी ने पूछा कि तेरा पुत्र और पत्नी से प्रेम कितना है। सब कुछ पूछा, परंतु यह किसी ने नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्रेम कितना है। बस दुनिया वाले यही पूछते हैं, हेलो हाय तुम कैसे हो। कोई ये नहीं पूछता है कि भगवान से प्रेम कितना है। भैया श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज। एक 24 घंटे में एक मनुष्य कितनी श्वास लेता है? 21,600 श्वास हमें ठाकुर जी की तरफ से गॉड गिफ्ट मिली हुई है। कितनी? 21,600 श्वास। और भैया धिक्कार है हम लोगों के लिए, 21,600 श्वासों में से 21 बार भी भगवान का नाम नहीं लेते। बताओ कोई है ऐसा जो कम से कम 11 माला करता हो यहाँ पे ठाकुर जी के नाम की? नहीं कर सकते। हाँ, अब हमने क्या किया, अब हम लोगों से कहे महाराज कथा सुनने के लिए आओ, तो लोग क्या कहते हैं, महाराज टाइम नहीं है। हम कहेंगे कीर्तन करवा लो, बोले टाइम नहीं है। मतलब ठाकुर जी ने 24 घंटे दिए, 24 घंटे में भी टाइम नहीं है। और भगवान यदि इन 24 घंटों को 30 घंटे का कर देना तो भी मनुष्य वो 4-5 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो अपने काम में ले लेगा, फिर भी बोलेगा टाइम नहीं है। अरे जाना तूने जननी भाई बंधु माता पिता को जाना है। ध्यान दे करके सुनो मेरी मैयाओं, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर कथा कहेंगे, परंतु आपका ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। एक बात बताओ, हम जो बैठे हैं ना, आज पहला दिन है, ये कथा रूपी गाड़ी है और इस गाड़ी को चलाने वाले कौन है? व्यास जी महाराज। और आप कौन हो? यात्री। अब जैसे आपका ध्यान भटक रहा है, ऐसे ड्राइवर का ध्यान भटेगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा कि नहीं? तो जैसे हमारा नहीं भटक रहा है तो आपका भी ध्यान। देखो कथा में 7 दिन उसी को कुछ न कुछ मिलेगा जो व्यक्ति व्यास की आंखों में आंखें गाड़ करके कथा को श्रवण करेगा। यदि तुम जीवन की वृथा पे ध्यान दोगे तो तुम्हें 7 दिन क्या, फिर अगले 7 दिन कथा हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, फिर अगले 7 दिन कथा हो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए जिम करने वाला व्यक्ति खूब बादाम खाए, खूब जूस पिए, खूब चकाचक घी दूध खाए और दस्त लग जाए उसको, तो कोई फायदा नहीं है इतना माल खाने के लिए। ऐसे ही कथा को तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो बेकार में आपका यहाँ आना है।
ऐसा कहते हैं कि जाना तूने जननी भाई बंधु माता पिता को जाना, अपना जाना पराया जाना, पुत्र और धन दौलत खजाना जाना है, तू सब कुछ जाना, तू फिर भी है अनजाना, जब उसको नहीं जाना जिसके द्वार तुझे जाना है। सबको जान करके भी हम अनजान बनते हैं, यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमको पता है ये गलत है, फिर भी हम उस गलत को करते हैं। अंदर से मन भी कहता है भैया गलत है, परंतु मानना तो हमको है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे पहले ही दिन आपका तो बोल बंद हो गया है, लंबा सफर कैसे तय करोगे? जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और जोर से बोलो। अरे भैया 7 दिन कथा में बैठे हो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कम से कम भगवान का नाम सुनने को तो मिलेगा। इत्र की दुकान पर चले जाएं हम, इत्र की सेंट की दुकान पर चले जाएं, परफ्यूम की दुकान पर, खरीदने की औकात नहीं है तो कम से कम इत्र की दुकान से खुशबू को तो सूंघ सकते हैं। क्यों बताओ? अब तुम पर खुशबू भी नहीं ली जा रही है तो तुमसे बड़ा महाराज कंजूस कोई व्यक्ति नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत विराजमान हैं। कथा को हम प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संत विराजमान हैं और संतों की उम्र कितनी है? कोई 1,000 वर्ष का है। कलयुग में इंसान की उम्र छोटी होती जा रही है। पहले बहुत लंबे लंबे आदमी होते थे, हाँ, लंबे लंबे आदमी, लंबी लंबी मूंछों वाले, लंबे लंबे हाथों वाले। कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है। तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आप लोगों में से कोई गया है नैमिषारण्य? एक पंडित जी गए, और कौन गया है? 2 गए, 2 लोग गए बस। जाना चाहिए तीर्थों में। इनके लिए ताली बजा दो, पंडित जी के लिए। हाँ, अरे नैमिषारण्य ठाकुर जी की बहुत अच्छी जगह है, तीर्थ है। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संत तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। परंतु भगवान उन्हें नहीं मिले। कोई उल्टे लटक करके तपस्या कर रहा है, कोई सीधे लटक करके, कोई महाराज भूखे पेट। परंतु जैसे ही नैमिषारण्य की भूमि में सभी संत एक जगह बैठ करके तपस्या करने लगे तो उनके बीच में हमारे छोटे से सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को देख करके सभी संत खड़े हो गए, और खड़ा होना भी चाहिए। अब देखो सुखदेव जी की उम्र कितनी है? सुखदेव जी की उम्र है 10 से 16 वर्ष के बीच में हमारे सुखदेव जी हैं। और संतों की उम्र कितनी है? कोई 1,000 वर्ष का है, कोई 2,000 वर्ष का है, कोई 5,000 वर्ष का है। परंतु सुखदेव जी को देख करके सभी संत खड़े हो गए। इसका मतलब क्या? हमारे बीच में यदि हमारा पिता, यदि हमारी माँ आए तो तुरंत बेटे को खड़े होकर के माँ बाप का वंदन करना चाहिए। एक कुर्सी है, बेटा बैठा है, उसका बाप यदि आ गया है तो तुरंत बेटे को खड़े होकर के आओ पिताजी बैठो, तुरंत करना चाहिए, क्योंकि यही तो संस्कार हैं। अरे भैया ये गीता भागवत में कोई भूत नहीं है जो 7वें दिन तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अरे हमारे अज्ञान को ज्ञान में बदल देना ही तो कथा है। जब तक हमारे जीवन की वृथा नहीं मिटेगी तब तक हमें कथा समझ में आने वाली नहीं। हम लोगों से कहते हैं भैया कथा सुनो, तो लोग पता है तुमसे क्या कहेंगे? बहुत लोग, अरे हमने तो बहुत कथा सुनी है। आप लोगों से कहोगे कि कथा सुनो तो लोग तुमसे कहेंगे हमने बहुत कथा सुनी है। और मैं कहता हूं जो तुमसे कहे कि बहुत कथा सुनी है, समझो उसने कभी जीवन में कथा सुनी ही नहीं। क्योंकि जिसने सुनी होती वो तो प्यासा होता। भाई जिसने रसगुल्ला खाया है वो तो रसगुल्ले के लिए तरसेगा ना। जिसने बहुत सुनी है समझो उसने कभी जीवन में नहीं सुनी, वो कभी कह ही नहीं सकता बहुत सुनी है। वो तो हर समय तैयार रहेगा कथा के लिए।
ऐसे ही नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संत के बीच में सुखदेव जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने सुखदेव जी का स्वागत किया। संत बोले, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं और आप इतनी इतनी लंबी उम्र वाले, तुम मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? तो सुखदेव भगवान बोले, देखो मेरा मान सम्मान मत करो। तो सभी संतों ने कहा, सुखदेव जी आप देखने में बड़े छोटे हो, परंतु ऐसा कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा और आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। ऐसा कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, परंतु बड़ा वही व्यक्ति होता है जो कि ज्ञान में बड़ा होता है। कभी कभी छोटा बच्चा भी इतनी बड़ी बातें कर देता है कि पूछो ही मत। हाँ, और कभी कभी बड़ा होकर के छोटी छोटी बातें करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कितने बड़े हो, ये जरूरी है कि बड़े होकर के लोगों के प्रति प्रेम कितना है, माँ बाप के प्रति आदर कितना है, गुरु के प्रति मान सम्मान कितना है, ये बहुत जरूरी है। अभी मैंने कहा था ना, राजा होना बड़ी बात नहीं है, राजा बने रहना बड़ी बात है। जीवन भर अच्छे काम करना बड़ी बात है, एक दिन अच्छा काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराज सभी संत खड़े हो गए। तो सभी संतों ने कहा, महाराज सुखदेव भगवान आप देखने में तो छोटे हो, परंतु आप ज्ञान में बड़े हो। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि हमारा मन प्रसन्न हो जाए। अब देखो, आप लोग भी कभी भी संतों के पास जाओ तो व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। हम किसी ऊंचे हुए आप इधर ध्यान दीजिए, बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हाँ, हम अपनी कथा में प्रसाद तक नहीं चढ़वाते हैं, ना पैसा वैसा चढ़वाते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारा थोड़ा सा वैसा रूल है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं। पैसा चढ़ाना है तो कथा के बाद में, प्रसाद चढ़ाओ तो बाद में, क्योंकि यदि वक्ता लेने ही लेने वाला होगा, देने ही देने वाला, ना तो ऐसे श्रोता का कल्याण होगा ना ऐसे वक्ता का। उस जमाने में परीक्षित ने कथा सुनी सुखदेव भगवान के मुख से तो 7 दिन में मुक्ति हो गई। आज के समय में रोज कथा सुन रहे हैं, मुक्त क्यों नहीं हो रहा है आदमी? क्योंकि ना तो ऐसे सुनाने वाले वक्ता रहे हैं और ना ही सुनने वाले श्रोता रहे हैं। व्यास वक्ता चाहता है कि पूरे जजमान का माल घर का पूरा मुझे मिल जाए, और श्रोता सुनने वाला चाहता है देना कुछ नहीं पड़े, फोकट में ही कथा हो जाए। हाँ, दोनों के भाव में परिवर्तन हो गया है। तो इसलिए हम लेने वाले नहीं है, लेना है तो केवल भगवान का नाम लो भैया, कोई बात नहीं। पहला दिन है, पहली क्लास है। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ आप भी किसी संत के पास जाओ, किसी ऊंचे हुए संत के पास, तो ये मत कहो कि मेरी बेटी बीमार है महाराज ठीक कर दो, कि मेरा पुत्र बीमार है महाराज मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। भैया तुम्हारे बेटे की उस बाबा ने ठेका ले रखा है क्या? और भैया कोई तुम्हें फूक मंत्र करके ठीक भी कर दे तो ये तो चांस की बात होती है। लग गया चांस, लग गया। हाँ, सच कह रहे हैं हम। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई संसार में किसी को दुख और सुख प्रदान नहीं कर सकता है। हो कहू ना कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी,
संसार में ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख से दे सकता है। एक बात बता दूं आपको, बता दूं, आज का सत्कर्म ही कल को सौभाग्य बनेगा और आज का दुष्कर्म ही कल को दुर्भाग्य बनेगा। तो किसी भी संत के पास जाओ माताओं बहनों, ये मत पूछो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बरसाने आप लोग गए हो तो बरसाने के पास में एक गांव पड़ता है चित्रा सखी का। तो वहां पर एक संत रहते थे, बहुत बुजुर्ग संत थे, कम से कम उनकी हो गई थी 150 वर्ष आयु, अभी तो शरीर पूरा हो गया। तो बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो उनके पास कोई व्यक्ति जाता था कि महाराज मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कि महाराज मेरा व्यापार नहीं चलता है। तो वो संत पता क्या करते थे, अपने खड़ामून पहनते थे, लकड़ी का जैसा हम पहनते हैं। तो जैसे ही तुमने पूछा कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो वो संत अपना खड़ामून उतार के अपने सर पे मारने लग जाते थे। क्यों? बोले ये भाग जाएगा यहाँ से, वैसे तो भागेगा नहीं, इसलिए वो खुद ही अपने आप को मारने लग जाते थे। और जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने प्रश्न किया, महाराज मुझे भगवान से कैसे मिलना है, भगवान कैसे मिलेंगे, उसको बैठा लेते थे, बोलते थे आप बैठ तुझे बताऊंगा। उसको सत्संग सुनाते थे। और जैसे ही दुनिया की व्यर्थ की फोकट की बातें करोगे आप उनके सामने, तो वो अपने ही खड़ामोन को खुद मारने लग जाते थे। बोले ऐसे तो भागेगा। तो सच्चे किसी संत के पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो कि महाराज ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, भगवान से प्रेम कैसे होगा। अब तुम ये दुनिया की बातें पूछोगे तो फंसते ही रह जाओगे। हाँ, एक बात बताओ, जब तुम्हें भगवान ही मिल गए तो जरूरी है कि बेटा मिलना हो? जब तुम्हें भगवान ही मिल गए तो जरूरी है कि पैसा ही मिलना हो? अरे भैया, भगवान से ऊंची कोई चीज है? और ठाकुर जी यदि तुम्हें मिल गए तो भगवान चाहेंगे तो सारी वस्तु तुम्हें दे देंगे। उदाहरण के लिए, आप घर में शादी करते हो कि नहीं? सब लोगों के घर में शादियां होती हैं, शादी होती है कि नहीं? जब शादी का कार्ड हम व्हाट्सएप करें या फिर उसके घर दे के आए, तो जब शादी के कार्ड पर पत्नी का नाम लिखते हैं कि पति का? पति का ही तो लिया जाता है कि मनीष जी ने निमंत्रण दिया है। अब उनकी पत्नी का थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो पति का नाम लिखा जाता है कि शादी में पति देव फलाने फलाने पूरे परिवार के साथ आना। तो उनके बच्चे भी साथ आ जाते हैं, पत्नी भी आ जाती है कि नहीं? ऐसे ही भगवान की लक्ष्मी दासी है, पत्नी है। अब जब तुम भगवान को मांगोगे तो लक्ष्मी तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। भाई, भगवान में जाकर के, मंदिर में जाकर के भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। वो भगवान हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मिल जाओ। अब जब भगवान ही मिल गए, अब जैसे तुम्हारी मोदी जी से दोस्ती हो जाएगी, अब जब मोदी जी से दोस्ती हो जाएगी तो बहुत सारी योजनाओं का तो तुम लाभ एक फोन से ही ले लोगे कि नहीं? ऐसे ही जब भगवान तुम्हें मिल गए तो ये पुत्र पत्नी तो छोटी चीज है। तुम मंदिर में जाकर के बेटा मांग रहे हो, बेटी मांग रहे हो, तो भगवान से छोटा सौदा कर रहे हो, बहुत छोटा सौदा। तो भगवान हंसते हैं, बोले बताओ कितना मूर्ख आदमी है, क्या छोटी मोटी चीज मांग रहा है, भगवान को मांगो। जब भगवान ही मिल गए तो दुनिया की वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सभी संतों को कथा सुना रहे थे। तो महाराज ऐसा कहते हैं कि पुनरत जननम पुनरत मरणम पुनरत जननी जठरे सैनम। सुखदेव भगवान संत से कह रहे हैं कि पुनरत जननम पुनरत मरणम पुनरत जननी जठरे सैनम, कि संतों बार बार तुम इस 84 लाख योनि से मुक्त होना चाहते हो तो एक ही बार भगवान का भजन ऐसा करो कि मरने के बाद भगवान हमें नीचे नहीं आना पड़े। मेरी माताओं ध्यान दे करके सुनना, ये धरती दोबारा जन्म लेने के लायक नहीं है। बहुत गंदी है ये दुनिया, बहुत गंदा है ये संसार। जिसे तुम अच्छा समझ रहे हो ना, जिसे हम अपना कहते हैं, वही अपना पीछे से छुरा भोगता है। ऐसी है ये दुनिया। तो भगवान ने हमें ये मनुष्य का शरीर दिया है तो एक ही बार
ऐसा सत्कर्म करना है कि भगवान अपने मरने के बाद ऊपर ही हमें चमर की सेवा दे दें, अपने पास पंखे की सेवा दे दें, अपने पास झाड़ू की सेवा दे दें, अपने पास हमें भंडारे की भोजन की सेवा दे दें, अपने पास अपने चरणों की मालिश करने की सेवा दे दें। ऐसे सत्कर्म करना है। अब बहुत से लोगों से हम कहते हैं भजन करो, तो लोग कहते हैं अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में करेंगे। अरे भैया, बुढ़ापा तुम पर आएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी कोई गारंटी है? बुढ़ापा आने से ही पहले गोविंदाय नमो नमः हो गया तो? अच्छा एक बात बताऊं, ये फोन देख रहे हो, इस पे भी कंपनी की डेट लिखी आती है कि ये 2 साल के लिए यूज होगा, उसके बाद में इसमें भी वायरस घुस जाएगा। या कोई क्रीम रहती है ना, कोई भी प्रोजेक्ट रहा या कोई हमने कोई भी ट्यूब यूज करें, क्रीम यूज करें या टैबलेट यूज करें, तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी आती है कि ये 2026 के बाद में खाने लायक नहीं है। तो इंसान की बनाई हुई उस दवाई की एक्सपायरी डेट है, परंतु इस मनुष्य कब अपडेट हो जाए इसकी कोई डेट नहीं है। ये तो हमेशा अपडेट रहता है। सुबह यदि तुम्हारी आंखें खुल गई तो ये भगवान का बहुत बड़ा धन्यवाद कहा करो, और शाम को तुम आराम से सो रहे हो तो भी धन्यवाद कहा करो। तो महाराज, पुनरत जननम पुनरत मरणम, बार बार यदि तुम गलत काम करोगे तो बार बार तुम्हें ठाकुर जी इस धरती पर भेजेंगे, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी सर्प के रूप में, क्योंकि 84 लाख योनियां होती हैं और 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ योनि है तो केवल मनुष्य की है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है जो जानता है ये अच्छा है और ये बुरा है, जानता है कि नहीं? परंतु मनुष्य तो इंसान से कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा गिर गया। कैसे गिर गया बता दें? बता ही देते हैं। उदाहरण के लिए देखो, प्रैक्टिकल करके देखना मनीष भैया, इधर ध्यान दो। मनुष्य कुत्ते से भी गिरा हुआ है। कैसे? आपके घर में कोई कुत्ता हो और तुम कुत्ते को रोटी डालो घर के बाहर, तो जहां रोटी तुम डालोगे वहीं कुत्ता बैठ करके रोटी को खाएगा, और जैसे ही रोटी डालोगे कुत्ता रोटी खाएगा तोड़ करके, तो पूंछ हिलाएगा, दुम हिला करके वो धन्यवाद करता है। कुत्ते की भाषा हम नहीं समझ पाते, पूंछ हिला करके थैंक्स बोलता है, बोले तुमने हमें रोटी डाली। तो जहां रोटी डालोगे कुत्ता वहीं खाएगा, और जब कुत्ता रोटी को चुराएगा तो पूंछ हिलाएगा नहीं, पूंछ दबाएगा और दूसरे मोहल्ले में खाएगा। यानी कुत्ता भी जानता है ये ईमानदारी की रोटी है, ये बेईमानी की रोटी है, और मनुष्य जानता है कि ये बेईमानी की रोटी है, फिर भी बेईमानी करता है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य कुत्ते से भी गिरा हुआ है। महाराज, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे और जोर से बोलो। तो महाराज, यहाँ पर सुखदेव भगवान ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई संतों को। यही कथा एक बार नारद जी ने भक्ति महारानी को सुनाई। ऐसा कहा गया है, एक बार नारद जी, नारद कौन है? अरे नारद हैं भगवान के मन। नारद किसे कहते हैं? जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम नारद है। हमारे तुम्हारे बीच में भी कोई बैठा हो सकता है, हाँ, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम नारद है। एक बार नारद जी ने सोचा कि क्यों नहीं इस पृथ्वी का भ्रमण करके आए, सुना है कि ये पृथ्वी बहुत सुंदर है। नारद जी ने सुना कि ये पृथ्वी बहुत सुंदर है, तो एक बार नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए इस पृथ्वी पर आए, और पृथ्वी पे आने के बाद में नारद जी ने देखा कि भैया हमने तो सोचा था ये पृथ्वी बहुत सुंदर है, परंतु पृथ्वी तो जैसा सोचा था उससे बिल्कुल उल्टी है। बोले कैसे उल्टी है? नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े पृथ्वी की ओर, तो नारद जी ने देखा, बोले ये
बच्चे किसके, एक आश्रम के बाहर ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। तो नारद जी ने पूछा ये बच्चे किसके हैं? तो लोगों ने कहा ये बच्चे खेल रहे हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब बताओ नाम क्या है? ब्रह्मचारी, और खेल क्या रहे हैं? घर में बच्चे। नाम है ब्रह्मचारी और खेल रहे हैं बच्चे। नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो नारद जी ने देखा, बोले ये मकान किसका है भैया? 2-3 मंजिल आश्रम बन रहा है, ये किसका है? बोले ये है त्यागी जी महाराज का। अब बताओ आश्रम किसका है? त्यागी जी महाराज का। और महाराज 3-4 मंजिल है, गर्दन को ऐसे करो तो ऊपर उठी रह जाए। नाम है त्यागी और महाराज पूछो ही मत। नारद जी बोले कि जैसा मैंने सुना संसार ये तो उससे उल्टा ही है। नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े तो एक आश्चर्य और देखा नारद जी ने। क्या देखा? बोले ये हल्ला गुल्ला कहां से आ रहा है? एक घर में से बहुत सारा शोर आ रहा था, आवाज आ रही थी। बोले ये हल्ला गुल्ला कहां से आ रहा है? बोले ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। अब बताओ नाम है मौनी और महाराज आश्रम के अंदर तो आतंक हो रहा है। तो बच्चे का नाम राम रखने से तुम्हारा बच्चा राम नहीं हो जाएगा। राम जैसे लक्षण भी होने चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रभु श्री राम प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही, मॉर्निंग होते ही क्या करते हैं? अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। अब आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो सुबह सुबह अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं? हाथ उठाना। अच्छा स्कूल जाते हैं वो उठाओ, स्कूल छू करके। अच्छा कोई नहीं छू करके जाता है? बताओ राम रे राम। अब बताओ बच्चे का नाम रख दिया कृष्ण, तो कृष्ण जैसे लक्षण भी तो होने चाहिए। बच्चे का नाम राम रखने से राम नहीं होगा महाराज, राम जैसे बच्चे में लक्षण भी जानने चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई कथा है क्या ये? जो तुम्हारे जीवन की वृथा को मिटा दे वही कथा है। जो तुम्हारे अज्ञान को ज्ञान में बदल दे वही कथा है। तो बच्चों को ध्यान रखना है, छोटे छोटे बच्चे। देखो बच्चों बिल्कुल भी मंदिर मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मंदिर वंदिर जाने की। बिल्कुल भी तुम किसी भी शंकर जी के मंदिर में लोटा चढ़ाने भले ही मत जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम्हारे घर का भगवान, तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज रहेगा तब तक तुम खूब मंदिर चले जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं। अरे जब घर के भगवान को ही नहीं मना सकते तो बाहर के इस देवता को मनाने से क्या फायदा? तो भैया प्रयास करो कि जिन माँ बाप ने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, माँ जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उल्टा लटका रहता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उल्टा लटका रहता है। माँ तीखा खाती है तो बच्चे को लगता है, माँ ज्यादा गरम खा ले तो बच्चे को लगता है। फिर बच्चा क्या करता है? हे भगवान मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो। यदि आपने मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हारा भजन करूंगा, परंतु इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालो। तो भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, तो हमारा जन्म हो जाता है। और जैसे ही हमारा जन्म हो जाता है तो भगवान को तो हम भूल जाते हैं। केवल एक बात याद रहती है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। फिर भगवान की माया हमें अपने चक्कर में ले लेती है। तो यहाँ पर हमें प्रयास करना है कि माँ बाप के चरण सभी बच्चों को सुबह होते ही छूने चाहिए। देखो ये हाथों की रेखा है ना, सबसे पहले बच्चों को उठते ही ऐसे करके हाथों को करके और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना चाहिए, क्योंकि हाथों में लक्ष्मी का वास रहता है। जो बच्चा सुबह सुबह उठ करके अपने हाथों की रेखा को देखता है, फिर माँ बाप के चरण छूता है, ऐसा बच्चा ही जीवन में कामयाबी को पाता है। तो महाराज यहाँ पर
कथा हमें यही सिखाती है। तो यहाँ नारद जी ने देखा कि बोले मौनी बाबा के आश्रम से हल्ला, ब्रह्मचारी जी का आश्रम इतना लंबा चौड़ा, जितनी अच्छी ये दुनिया मैंने सुनी थी उससे ज्यादा दुगनी यह तो गंदी है, ये संसार तो बहुत गंदा है। अब नारद जी पूरी दुनिया में भ्रमण करते करते कहां पर आए? वृंदावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में आकर के नारद जी को बड़ा ही आनंद मिला महाराज, क्योंकि वृंदावन ऐसा कहते हैं कि वृंदावन सो बन नहीं और नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। तो एक छोटा सा भजन हम गा लेते हैं, उसके बाद में बड़ी सुंदर यहाँ पर भक्ति महारानी का उद्धार और सूक्ष्म में ही धुंधकारी का भी उद्धार हम करेंगे। आप ये ना सोचें कि कथा लेट शुरू हुई है तो महाराज छोड़ देंगे, नहीं नहीं, कथा को छोड़ देंगे तो हमें भी तो पाप लगेगा ना। हमें केवल तुमको ही नहीं सुधारना है, अपना भी तो जीवन देखना है। तो कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है हाथ उठाओ। इस गांव का नाम क्या है? नाम क्या है वैसे इस गांव का? भोगपुर। तो भैया अपने मन को, अपने शरीर को रहने दो भोगपुर में और अपने मन को ले चलो वृंदावन, ठीक है ना भाई? एक बात बताओ, दुनिया में सबसे फास्ट चीज चलने वाली कौन सी है? प्लेन से भी ज्यादा मन। हाँ समझदार हो आप तो। हवा का मन बहुत तो चलता है। सबसे फास्ट चीज है मन। कभी कभी बैठे हम कथा में और मन घूम रहा है हमारा बंबई में, हाँ होता है ऐसा। तो सब वृंदावन चलो और कहो ओ मन चल रे, हाथों को उठाओ भैया, अरे मैया, और कहो ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। आप जब वृंदावन जाओगे तो आपको सबसे पहले किसके दर्शन होंगे? यमुना मैया के। बोल यमुना मैया की जय हो। तो वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। यमुना किनारे की पावन है धारा, यमुना किनारे की पावन है धारा। तेरे मन को, तेरे मन को, तेरे मन को मिले विश्राम, राधे राधे
चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो। सब गई हैं भैया, बिहारी जी के दर्शन करे हैं तो सभी गाओ और कहो हरि वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, हरि बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, हरि बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, हरि कुंज बिहारी मेरे रास बिहारी, कुंज बिहारी मेरे रास बिहारी। तोहे मिल जाए, तोहे मिल जाए, तोहे मिल जाए, आनंद से भाव से गाइए, हरि बोल। राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। जय हो। हरि वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, आप वृंदावन जाओगे तो आपको बहुत संत मिल जाएंगे महाराज। बहुत लंबे लंबे बालों वाले मिलेंगे, लंबी लंबी जटा वाले, लंबे लंबे तिलक वाले। तो कहते हैं हरि वृंदावन में संत मिलेंगे, वृंदावन में संत मिलेंगे, हरि संत मिलेंगे तुम्हें महंत मिलेंगे, संत मिलेंगे तुम्हें महंत मिलेंगे, हरि वृंदावन में बंदर मिलेंगे, वृंदावन में बंदर मिलेंगे। और बंदर तो भोगपुर में भी बहुत है महाराज जी, यहाँ भी नहीं जीने दे रहे लोगों ने, करंट लगा रखे हैं। भोगपुर में खूब बंदर मिलेंगे, भोगपुर में खूब बंदर हो, ये तो ऊधम करे हैं तमाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, अरे राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम
चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तुम छोड़ दुनिया के काम, राधे राधे गाएंगे। बोलिए राधा रानी की। तो यहाँ भैया अब कथा में हम फिर पुनः आ जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में भजन इसलिए करवाना पड़ता है, हम लोगों का ध्यान है ना भटक जाता है। सो रहे कुछ लोग। वैसे तो हम ज्यादा भजन नहीं करवाते। अब देखो इतनी देर से कथा चल रही है, हमने एक ही भजन करवाया है, क्योंकि ये कथा हो रही है, कोई जागरण थोड़ी ना हो रहा है माता रानी का जो भजन करे जाओ भजन करे जाओ है। भजन ही सुनने हो तो किसी जागरण वाले को बुलवा लो भैया। तो यहाँ पर नारद जी पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक युवती है, उनके 2 पुत्र हैं। पुत्र का नाम है ज्ञान वैराग्य, और वो स्त्री कोई और नहीं, वो स्वयं भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी के साथ क्या हो रहा है? भक्ति महारानी पूरी दुनिया में भ्रमण करके आई। कर्नाटक गई, महाराष्ट्र गई, सब जगह भ्रमण करके आई, परंतु उनके मन को शांति कहीं नहीं मिली। कहीं वह जवान हो जाती, कहीं बुढ़ी, कभी कुछ। परंतु वृंदावन जैसे ही भक्ति महारानी आई, तो वृंदावन में आते ही भक्ति महारानी हो गई जवान, और उनके पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वो हो गए बूढ़े। अब आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि माँ बाप हो गए बूढ़े और बच्चे हो गए जवान, परंतु यहाँ उल्टा हुआ है। बोले क्या? बोले वृंदावन में यमुना किनारे भक्ति महारानी हो गई है जवान, और ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। और भैया वृंदावन में आज भी भक्ति जवान होकर के घूमती है। हाँ देखो तुम छोटे छोटे बच्चे को, महाराज हमारे प्रेमानंद बाबा के शिष्य हैं, चकाचक अपने माथे पे चंदन वंदन पोत के, हाथ में कंठी माला लेके, आज भी भक्ति जवान होकर के घूम रही है। रिक्शे वाले को भी बोलो भैया राधे राधे, हमेशा भक्ति महारानी वहां जवान ही रहती हैं। अब नारद जी यमुना किनारे होकर के निकल के जा रहे थे, भक्ति महारानी ने पकड़ लिया। बोले नारद जी आप तो संत हो, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हो, समय का अभाव है तो सूक्ष्म में ही चलते हैं। तो नारद जी को पकड़ा और नारद जी से कहा कि आप कुछ भी करो, मेरे बेटाओं को जवान करो, कैसे भी ये ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएं। अब यहाँ भक्ति महारानी कहने लगी, तो महाराज नारद जी ने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो महाराज, क्योंकि हमारे पास कोई संकट आता है तो हम गुरु के पास जाते हैं। और गुरु कौन होता है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु कौन? जिसे अपने अंदर दिखेगा अज्ञान। हमेशा याद रखना, गुरु के सामने ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। जिस व्यक्ति को दिखेगा अपने अंदर अज्ञान और गुरु के अंदर ज्ञान, उसी को दिखेगा जगत में भगवान। अपने अंदर अज्ञान और गुरु के अंदर ज्ञान, उसी को दिखेगा जगत में भगवान। अब महाराज भक्ति महारानी कहने लगी, तो नारद जी ने नाना प्रकार के पाठ सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, पुराण का पाठ सुनाया, रामायण का पाठ सुनाया, अनेकों ग्रंथों को सुनाते गए। परंतु जब तक गीता पाठ होता, वेदांत का पाठ होता, तो ज्ञान वैराग्य जवान होकर के नाचने लगते, और जैसे ही गीता और वेदांत का पाठ विश्राम हुआ फिर बूढ़े हो जाते। तो भैया यहाँ पर भक्ति महारानी कहने लगी, ऐसे नहीं मेरे दुख का निवारण होगा। बोले कैसे होगा? बोले इनको ऑलरेडी फिक्स जवान करो, बूढ़े हो ही नहीं। तो बोले ऐसा क्या उपाय है? तो महाराज आकाशवाणी हुई आकाश मार्ग से, बोले सत्कर्म करो नारद जी, तब जाकर के इनके ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलेगी। माताओं बच्चा रो रहा है, रोने दो, परंतु आपका मन क्यों रो रहा है? इधर देखो हमारी तरफ। कथा ऐसे सुननी चाहिए, आंखों के सामने मक्खी भी आ जाए तो पता नहीं चलना चाहिए कि मक्खी आ गई। ये ही श्रोता श्रेष्ठ होता है महाराज। तो यहाँ पर
आकाशवाणी हुई, बोले सत्कर्म करो। नारद जी कहने लगे क्या मैंने गीता का पाठ सुनाया ये सत्कर्म नहीं है? वेदांत का पाठ सुनाया ये सत्कर्म नहीं है? तो सत्कर्म क्या है? अब नारद जी सत्कर्म की तलाश में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तो महाराज नारद जी जैसे संत, तो छोटे मोटे संत तो अपने घर का दरवाजा ही बंद कर लेते, बोले नारद जी कहीं कुछ पूछ ना ले। अब महाराज नारद जी पूछते पूछते महाराज कहाँ पहुंचे? बद्रीनाथ धाम। बोलिए बद्रीनाथ धाम की। आप में से बद्री केदारनाथ कौन कौन गया है? 1 2 3 लोग गए। बहुत सुंदर, जाना चाहिए। हिंदू हैं हम, सनातनी हैं, तो अपने धर्म पर कायम रह करके धर्मों में भ्रमण करना चाहिए, तीर्थों में। क्योंकि पग पवित्र तीर्थ गवन, धन पवित्र कर दान, और मुख पवित्र जब होएगो बोलो राधे श्याम। पैरों को पवित्र करना चाहते हो तो तीर्थों में भ्रमण किया करो। तो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में महाराज, यहाँ पर सौनकादिक ऋषि मिले नारद जी को। सनत, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई। ये कोई चारों भाई छोटे मोटे नहीं है, ये स्वयं भगवान का अवतार है, जिन्हें सौनकादिक ऋषि के नाम से भी जानते हैं। अब महाराज चारों भाइयों ने कहा नारद जी कैसे घूम रहे हो? बोले सत्कर्म की तलाश में घूम रहे हैं। बोले आप सत्कर्म की तलाश में? बोले किसके लिए? बोले ये मत पूछो। तो यहाँ नारद जी को सौनकादिक ऋषि ने कहा कि देखो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब देखो ध्यान दे करके सुनना बच्चों, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये स्वयं साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। बोले सत्कर्म है भागवत। बोले भागवत करेगा कौन? बोले हम करेंगे, चिंता क्यों करते हो? तो बोले देखो भागवत होगी कहाँ? सबसे पहले कथा कहाँ हुई? कहाँ हुई? हरिद्वार में। ध्यान दे करके सुनना, सबसे पहले जो कथा की सौनकादिक ऋषि ने हरिद्वार में। चारों भाई ने सबसे पहले कथा करी हरिद्वार में, क्योंकि जितनी दूरी वृंदावन से हरिद्वार की है उतनी ही दूरी हरिद्वार से बद्रीनाथ की है। तो बोले कैसे महाराज? बोले हरिद्वार में कथा होगी तो जो पहाड़ों में रहने वाले संत हैं वो नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे रहने वाले संत हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो हरिद्वार बीच सेंटर है। अब बोले महाराज हरिद्वार, वैसे हरि का द्वार उसे कहते हैं हरिद्वार। सबसे पहले कथा हुई हरिद्वार में। बोले नारद जी कथा हरिद्वार में होगी तो मंच किसका बनेगा? भाई प्लेटफार्म तैयार होगा कि नहीं व्यास जी के लिए? व्यास गद्दी जैसे रात में ये तैयार हुआ, हमारे भैया ने खूब मेहनत करी। एक बार ताली बजा दो हमारे भैया के लिए। हाँ, तो मंच किसका बनाया जाएगा? तो भैया पहले जमाने में कोई स्टेज वगैरह तो होते नहीं थे। बोले नारद जी, बोले बालू का मंच बनाओ, गंगा जी की रेती का। बोले प्रसाद? बोले चिंता क्यों करते हो, बगल में आनंद वन है, आनंद वन के फलों को तोड़ करके प्रसाद बांटेंगे। बोले भैया जो श्रोता आएंगे उनके लिए जल की व्यवस्था। अरे चिंता क्यों करते हो, गंगा जल बह तो रहा है, जो श्रोता आएगा गंगा जी का पानी पिएगा। तो महाराज कथा हुई। अब देखो ध्यान दे करके सुनना, सबसे पहली कथा हो रही है हरिद्वार में, और इस कथा में आपने दुनिया में कथा देखी होंगी तो एक तो वक्ता होता है जो व्यास, और अनेकों श्रोता होते हैं, परंतु ये जो कथा हो रही है इसमें 4 ही श्रोता हैं और 4 ही वक्ता हैं। ध्यान दे करके सुनो, कितनी अच्छी बात है। कैसे? बोले 4 भाई हैं सौनकादिक ऋषि, सनत, सनातन, सनत कुमार, जिन्हें चारों भाइयों को सौनकादिक ऋषि के नाम से जानते हैं। और 4 श्रोता कौन है? पहले नारद जी, दूसरी भक्ति महारानी, तीसरे उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। 4 श्रोता 4 वक्ता, तो 4 ही व्यासपीठ लगी है महाराज। यहाँ तो एक ही लग रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ कथा हुई महाराज, तो यहाँ भक्ति महारानी को लेकर के आए नारद जी, ज्ञान वैराग्य आए, हरिद्वार में कथा होने लगी। तो हरिद्वार में जैसे ही सौनकादिक ऋषि ने कथा की तो महाराज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, केवल मंगलाचरण प्रारंभ होते ही ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। हाँ,
जो अच्छा श्रोता होता है ना, वो थोड़े में ही सब कुछ जान लेता है। जैसे चावल बनाने रखते हो ना, तो एक चावल से ही पता चल जाता है ये चावल कैसे हैं। तो अच्छा जो श्रोता होगा, सुनने वाला, वो थोड़े में ही सब कुछ कर लेगा। तो यहाँ पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुली और नाचने लगे और गाने लगे। इस प्रकार भक्ति महारानी के जो ज्ञान वैराग्य हैं उनको जवान किया और उनकी मूर्छा को मुक्त किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीते जी तो देखो 10 मिनट की और कथा है, सूक्ष्म में ही कर देते हैं क्योंकि लाइट भी कम है, अंधेरा भी हो रहा है। जीते जी तो कथा कल्याण करती है, परंतु मरने वाले व्यक्ति का भी कल्याण करती है। बोले कैसे? तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आदिदेव पंडित जी रहते थे। 10 मिनट में कर देंगे कथा, क्योंकि पता है आप भी बोर हो रहे हो, लाइट भी नहीं है। और हमने कहा था कि 2-4 बल्ब लगा दे लाइट वाले से, परंतु उसने सुनी नहीं हमारी। कोई बात नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, पर चिंता मत करो मेरी मैया, मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, लाइट है या नहीं? तुम तो दिखाई दे ही रहे हो। हाँ, तो मैं देना चाहिए मुझे तुम, बस दुनियादारी से क्या करना। मोय दुनिया से नहीं काम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम। तो यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे आदिदेव जी पंडित जी रहते हैं। उनके घर में कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली के कैसा स्वभाव, हमेशा झगड़ा करता रहती है। जो स्त्री कभी पति से झगड़ा करती है, कभी अड़ोसी से, कभी पड़ोसी से, कभी घड़ोसी से, ऐसी स्त्री को धुंधली बोलते हैं। हाँ, हमेशा झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर धुंधली के कोई पुत्र नहीं। इनके घर में एक गाय है, गाय के भी कोई बछड़ा नहीं। घर में एक तुलसी का पेड़ है, उसमें भी पानी लगाते हैं, कभी भी हरी भरी नहीं होती है। अब आदिदेव जी बड़े परेशान, अब परेशान होकर के वन में जाने लगे मरने के लिए। ऐसा जीवन किस काम का, इतनी धन संपत्ति है परंतु कोई भोगने वाला नहीं है। तो आदिदेव जी वन में जाने लगे। तो वन में जैसे ही गए तो महाराज उन्हें एक संत मिल गए। संत के चरणों में पड़ गए, कहने लगे महाराज कैसे भी करके मेरे घर में संतान दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। संत कहने लगे भैया यदि इसे संतान नहीं दें तो हमें आत्महत्या का दोष लगेगा, और ऊपर से ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ, कल की कथा में बताएंगे हम तुम्हें क्यों नहीं उठाना चाहिए। महाभारत का कल का बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब महाराज यहाँ पे आदिदेव जी बोले कैसे भी करके मुझे संतान दो। संत बोले यदि संतान नहीं दूंगा तो, बोले अभी मरता हूं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगा। अब संत का स्वभाव तो भैया मक्खन की तरह कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। संत बोले चिंता मत कर, एक बात बता, संतान हो जाने पर तुझे सुख मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? भाई संतान हो भी जाए फिर तुझे सुख प्राप्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी है? संतान हो गई और नशेड़ी गजेड़ी यदि बच्चा हो गया तो ऐसी संतान तो ना ही हो तो अच्छा है ना। नशा मुक्त बच्चा होना चाहिए। हाँ, नशे के ऊपर हम बहुत बोलते हैं। हमने महाराज कम से कम नहीं तो 2000 आदमियों का अब तक नशा छुड़वा दिया अपनी कथाओं में। छत्तीसगढ़ जाते हैं हम, बहुत संकल्प करवाए हमने, यदि किसी को छोड़ना हो 7 दिन में नशा तो हमारे पास आ जाना, हम संकल्प करवाएंगे। और जो जो बातें बताएं उसको यदि कंटिन्यूज 15 दिन कर लेना आदमी बिल्कुल छूट जाएगा, परंतु करना पड़ेगा कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। हाँ, स्टॉप नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर फल दिया, बोले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, बच्चा हो जाएगा। धुंधली से कहा अजी सुनती हो, इधर आओ। बोले क्या? बोले मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आया हूँ। धुंधली बोली मैंने तो सोचा कि कोई हार बनवा के लाए हो मेरे लिए, ये फल लेके आए हो तुम, इसका मैं क्या करूंगी? धुंधली हमेशा उल्टे स्वभाव की। बोले इसको क्या होगा? बोले इसको खा लो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। अब धुंधली कहने लगी कहीं फलों को खाने से बच्चे होते हैं क्या? अब देखो प्रसाद कभी भी मिले मैयाओ तो मन से खा लेना चाहिए। यदि तुम किंतु परंतु निकालोगी तो तुम्हें कभी फल नहीं मिलेगा। प्रसाद कभी भी मिले तुरंत खा लो उसे।
यदि देखो मीराबाई को विष दिया था, उसने सोचा नहीं कि ये विष है, तुरंत पी गई और अमृत बन गया, बना के नहीं। मीराबाई का भी एक दिन चरित्र कहेंगे। तो यहाँ पर किंतु परंतु निकालने लगी, फल को खा लूंगी, बाई चांस में गर्भवती हो गई और मेरे गांव में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। अब देखो बच्चे की चिंता नहीं है, अपनी चिंता हो रही है। फिर कहने लगी मेरे बच्चा यदि हो गया, मैं गर्भवती हो गई फल को खाने से, तो मैं तो पिज्जा बर्गर मोमोस भी नहीं खा पाऊंगी। हाँ भाई, ज्यादा चटपटा तो खा ही नहीं पाऊंगी मैं, तो मैं नहीं खाऊंगी इसको। इसकी पड़ोसिन आई, पड़ोसिन बोली क्यों चिंता करती है, बच्चा होना होगा तो गाय के हो जाएगा, तू ऐसा कर इस फल को गाय को खिला दे। बोले फिर मेरे पति बोलेंगे तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत संतान है परंतु धन नहीं है, तेरे पास धन बहुत है संतान नहीं है, मैं भी गर्भवती हूं, तो ऐसा कर तू 9 महीने झूठ मूठ का नाटक करके पड़ी रहना, पेट से कपड़ा लपेट करके पति के सामने नाटक करना और मैं अपना बच्चा तुझे ला करके दे दूंगी। धुंधली ने यही किया, वो बच्चा खिला दिया गाय को और महाराज खुद झूठ मूठ का नाटक करती रही। कुछ समय बाद जो बच्चे को गाय को खिलाया था तो गाय के बच्चा हुआ बड़ा ही सुंदर, उसके कान केवल गाय जैसे, पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, तो उसका नाम रखा बड़ा ही सुंदर गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण भगवान की जय। तो यहाँ धुंधली को पता चला कि गाय के बच्चा हो गया, तो धुंधली ने पड़ोसन का बच्चा ले लिया और हल्ला मचा दिया, मेरे भी बच्चा हो गया। आत्मदेव जी कहने लगे अब तक तो एक भी संतान नहीं थी, अब तो गाय के भी बच्चा, पत्नी के भी बच्चा, बड़े प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर प्रसन्न होकर के आत्मदेव जी कहने लगे इसका नाम मैंने गौकर्ण रखा है। तो धुंधली बोली सुनो सुनो सुनो, अब बच्चे का नाम मैं रखूंगी, 9 महीने मैंने बच्चा रखा, दुख दर्द मैंने झेले, नाम तुम रखोगी? बोले हाँ। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी धुंधकारी। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाराज गौकर्ण जी तो बड़े ही विद्वान पंडित हुए और धुंधकाली महाखल। खल किसे कहते हैं पता है? जो कभी अपने बाप की बात नहीं मानता हो, जो कभी भी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता हो, जो हमेशा नशा करता हो, ऐसा व्यक्ति खल होता है। खल गधे को भी कहते हैं संस्कृत में। हाँ, खल गधे को भी कहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सीधी सीधी देसी भाषा में बता दें, जो व्यक्ति माँ बाप की बात नहीं मानता है, जो नशा करता है, ऐसा गधे के ही समान व्यक्ति होता है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। गौकर्ण जी भगवान के बड़ा ही भक्त हुए। यहाँ पर धुंधकारी उदम मचाने लगा, नाना प्रकार का शोर करने लगा और पड़ोसी के घर में झगड़ा, इसके घर में झगड़ा। गौकर्ण जी यात्रा के लिए चले गए, आत्मदेव जी भी घर को छोड़ करके भजन के लिए चले गए। यहाँ धुंधली अकेली रह गई। तो यहाँ पर ये क्या करने लगा, घर में बेश्याओं को लाने लगा। जब बेश्याओं को लाने लगा, घर में मदरा पान करने लगा, तो एक दिन अपनी माँ की चोटी को पकड़ करके मारने लगा। कभी भी माँ बाप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ऐसे बच्चे ही अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बन करके आते हैं, क्योंकि जो माँ बाप को मारेगा अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, उसको कोई मारेगा दूसरा। तो यहाँ पर धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा। धुंधली ने क्या किया, उसके घर के सामने एक कुआं था, अंधी हो गई और अपने प्राणों को त्याग करके शरीर को छोड़ दिया। अब धुंधकारी अकेला रह गया। तो ऐसा कहते हैं दुष्ट व्यक्ति अकेला रह करके और ज्यादा उदम मचाता है। दुष्ट को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब महाराज ये अकेला और उदम मचाने लगा। अब तक बेश्याओं को घर में बाहर रखता था, अब घर में लाने लगा। अब बेश्याओं ने क्या किया, एक दिन इसने डांका डाला। तो बेश्याओं ने कहा इसने डांका डाला है, तो बेश्याओं ने कहा इसको मार देती हैं। तो रात्रि को सोने लगा तो जलते हुए अंगारे बेश्याओं ने इसके मुंह में डाल दिए और इसका वध कर दिया। अब जैसे ये मरा, मरने के बाद में महाराज यहाँ पर गौकर्ण जी आए। गौकर्ण जी ने देखा, बोले मेरा भाई मर गया। उनका जाकर के गया जी में पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद में यहाँ गौकर्ण जी रात्रि को सोने लगे तो भूत बन के दिखने लगा।
कभी गधा बन जाता है, कभी सूगर बन जाता है। गौकर्ण जी कहने लगे भैया तुम कौन हो? अपने हाथ में जल लिया तो प्रकट हो गया, कहने लगा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। बोले मैंने तो तुम्हारा गया जी में जाके पिंडदान किया। बोले तुमने पिंडदान किया परंतु मेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले क्यों? बोले गया जी में पिंडदान उसका किया जाता है जो सगा भाई हो, सगा माँ बाप हो। अब मैं तो दूसरे का था ना भाई, वो तो पड़ोसन का था। अग्नि उसी की लगती है जो परिवार का हो बच्चा, बाहर के दे दे परंतु उसका नहीं लगता है। तो पितरों के बारे में भी हम एक दिन आपको बतलाएंगे। बोले मेरा उद्धार नहीं हुआ। अब बोले उद्धार कैसे होगा? तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ गौकर्ण जी ने उस धुंधकारी की मुक्ति के लिए रखा है। अब यहाँ जब धुंधकारी को कथा सुनाई तो महाराज सब लोगों ने कथा सुनी और सुनने के बाद में 7 दिन कथा सुनने के बाद में धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। ये बांस गड़ा हुआ है ना, ये हमने गाड़ा है 7 गांठी का, ये ही धुंधकारी का प्रतीक है। एक दिन कथा हुई तो बांस की एक गांठी फट जाती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे ही 7 दिन बाद वो बांस फटा और धुंधकारी सीधे भगवान के धाम को चला गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। अच्छा 2 मिनट और सुनो, उसके बाद में आरती करवाएंगे। ये कथा हुई, सबने सुनी, परंतु धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ? देखो उदाहरण के लिए एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियों को बनवाया। ध्यान से सुनना मेरी बहनों मेरी माताओं, एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियों को बनवाया। दोनों मूर्तियों का 1-1 फुट हाइट, उनकी लंबाई 1-1 फुट और कलर भी सेम और वजन भी सेम, और बाजार में बेचने के लिए गया। अब कहने लगा एक मूर्ति 5000 की है और एक मूर्ति 10,000 की है। तो खरीदने वाले बोले अरे भाई एक बात बता, दोनों मूर्तियों की हाइट भी एक ही है, कलर भी एक ही है, वजन भी एक ही है, परंतु एक का तूने मूल्य रखा है 5000, एक का 10,000। तो मूर्तिकार बोला ये तुम्हें पहचानना है, मैं तो बेच रहा हूं, खरीदना है खरीदो। तो वहीं से एक संत जा रहे थे, संत ने कहा हम बताएंगे कि कौन सी मूर्ति 5000 की है, कौन सी 10,000 की है। तो संत ने रस्सी को लिया, सूतली समझते हो, सूतली को ऐसे बटा और 5000 वाली मूर्ति के कान में डाला और इस कान में डाला और इस कान से पार हो गई। तो संत बोले ये मूर्ति 5000 की है। अब दूसरी रस्सी को बटा और जैसे ही 10,000 वाली मूर्ति के कान में डाला तो वो कान से पार नहीं हुई, वो सीधे गले में होकर के और शरीर में उतर गई। बोले ये 10,000 की है। ऐसे ही श्रोताओं में होते हैं, बोले जो कथा को इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देता है वो श्रोता 5000 वाला है, और जो सुन करके सीधा अपने जीवन में उतार लेता है वो श्रोता 10,000 वाला है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि 7 दिन में 5000 वाले बनोगे कि 10,000 वाले। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। बहुत फास्ट कथा की है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है ना, उस तरीके की कथा करी है आज हमने, क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा भी हो गया है। अब कल यहाँ पर 12 बजे का समय रखा गया है, तो मेरी माताओं प्रयास करना 11:30 बजे आने का। हाँ, बहुत से लोग क्या कहते हैं अरे अभी तो बाजे वाले ही नहीं आए, ब्यास ही नहीं आए। एक बात बताओ, स्कूल में टीचर पहले आता है कि स्टूडेंट? बच्चे पहले आते हैं कि मास्टर? भाई टीचर बाद में आता है ना, पहले तो स्टूडेंट ही आते हैं। अब तुम सब पढ़े लिखे हो, अब देख लो कि तुम्हें मास्टर बनना है कि टीचर। अब जो हमारे गुरु बने वो तो खूब 1 बजे आना, 2 बजे आना। और ध्यान दे करके सुनो भैया, पूरे गांव वालों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, ये कार्यक्रम भले ही हमारे मनीष भैया का परिवार करा रहा है, परंतु इसमें आना सबको है। अब ये मत सोचना कि हमसे नहीं कहा है, कि हमसे नहीं कहा है, नहीं। देखो भगवान की कथा के लिए, भगवान के मंदिर के लिए किसी को इनवाइट नहीं किया जाता, वो तो स्वयं सुन करके आता है। तो भैया ये सबका कार्यक्रम है, सब 7 दिन तक बढ़ चढ़ करके यहाँ पर
सहयोग दें। क्या सहयोग दें? धन तो कोई नहीं मांग रहा है, पर कम से कम आप यहाँ पर शरीर का सहयोग अवश्य दें। क्योंकि एक छोटी सी कथा हमारे गुरुजी बताते हैं, एक गांव में आग लगी थी। क्या लगी थी? आग। तो सब बाल्टी भर भर के आग को बुझा रहे थे। कोई बाल्टी भर के लाए, कोई भगोना भर के। एक चिड़िया बैठी बैठी ऊपर देख रही थी। अब चिड़िया क्या करी, सब जब आग बुझाने लगे तो चिड़िया ऊपर से आए और चोंच में नदी से जल भरे और वो भी आग बुझाने लगी। अब यहाँ पर जब चिड़िया आग बुझाने लगी तो एक आदमी बोला, ओरी चिड़िया, तेरी चोंच से क्या होगा इतनी बड़ी आग का? अरे जब हम नहीं बुझा पा रहे हैं। तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरे चोंच भर जल से गांव की आग तो नहीं बुझेगी, परंतु इतिहास में जब नाम आएगा तो मेरा भी नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों में आएगा। चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। तो इतिहास में कम से कम मेरा भी तो नाम लिखा जाएगा। तो इस कथा में सब लोग आएंगे, सबकी हाजिरी हमारे बांके बिहारी अवश्य लगाएंगे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए आप सभी खड़े हो जाएंगे। आरती की तैयारी आचार्य जी कर रहे हैं और सूचना सुने, सभी समय से पधारें। हमारी यह कथा प्रतिदिन यहाँ YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। आप लोग अपने रिश्तेदार नातेदार जो नहीं आ पा रहे हैं उनको हमारी YouTube चैनल की लिंक भेजकर जहाँ वो बैठे हैं वहाँ कथा सुना सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हम लोग भी सभी कथा सुन रहे हैं। और जब कोई भी चैनल पे कथा चलती है तो सभी भक्त भी उसमें आते हैं। तो जो भक्त भगवान के भजनों में ताली नहीं बजाते हैं वो भी ध्यान दें। ताली नहीं बजाओगे तो पता पड़ जाएगा, आज नहीं तो कल देखोगे तो पछताओगे। पहले ही ताली बजा लेती तो काई को भुआ की कथा में गड़बड़ हो। तो पहले ही नाच लेती तो कम से कम यात्रा में नाच लेती और कछु ना है तो या के दाई भैया सभी लोग आनंद लें और समय से पधारें। ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ होगी। आइए 1 मिनट में सभी लोग भगवान की आरती बड़े भाव से प्रेम से आरती ले लें। आप लोग नीचे पकड़ा दें आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। मुझे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन बंसी पे मैं तो बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों